हेलो स्टूडेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है आपका, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। क्या डेट्रीवोर्स फ्रेगमेंटेशन कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बनाता हूँ इसके पूरे ऑर्डर की कि सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, एंड इस तरह से हम लोग अलग मिनरलाइजेशन। तो 5 प्रोसेस पढ़ते हैं। इसको हम लोग सीधे सीधे याद कर सकते हैं फलकम से। फलकम, फल कम बेसिकली बोलते हैं, CHM। ये हमने इसकी ट्रिक बना के रखा है। तो इस तरह से हम इसको याद करते हैं, रिवीजन करते हैं। F रिप्रेजेंट करता है फ्रेगमेंटेशन, L रिप्रेजेंट करता है लीचिंग, C रिप्रेजेंट करता है कैटाबॉलिज्म, H रिप्रेजेंट करता है ह्यूमिफिकेशन, एंड M रिप्रेजेंट करता है मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप होते हैं जो बेसिकली डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो पहला पॉइंट दिया है, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। क्या डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स को फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें यहाँ पर, तो अर्थवॉर्म के बारे में आप जानते हैं। अर्थवॉर्म वो बेसिकली एक टाइप का डेट्रीवोर्स है जो कि फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है, टुकड़ों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमस। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस कराते हैं। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डैमेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, और कोई पेड़ से जो पत्तियां गिर गई हैं, वो पत्तियां कहीं ना कहीं ढक ढक जाएंगी सॉइल से, और उसका क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और देन वो जड़ जब पूरा पूरा गल जाएंगी, तो वो बेसिकली प्लांट जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तीसरा लिखा है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस, दिस इज नोन एज लीचिंग। देखिए, लीचिंग क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई सब्सटेंस है जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, और वो जमीन के नीचे हॉरिजन में चला जाए। जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजन होता है, अगर हम बात करते हैं, A हॉरिजन होता है, B हॉरिजन होता है, C हॉरिजन, यानी जमीन में जितना नीचे चले जा रहे हैं उतनी तरह रीजन बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक स्टेटमेंट बोला गया है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन into the soil and get precipitated by the process, this is known as bleaching, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही सही बात है। इसलिए आपका जो आंसर जाना चाहिए वो आपका सेकंड आंसर यहाँ पर सही होगा। A, B एंड C ओनली आर करेक्ट। चौथा ऑप्शन दिया है, द डेट्री इन डेट्राइटस फूड चेन बिगेन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डेट्राइटस फूड चेन होती है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये बढ़ती है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली इसको कंटिन्यू करता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर डिट्राइटस फूड चेन है जो बिगिन होता है, विद लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है यहाँ पर। अगला पॉइंट है, अर्थवॉर्म ब्रेक्स डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस, दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ना, यहाँ पर कैटाबॉलिज्म नहीं होता, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस का नाम होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका A, B एंड C देखने को मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।